नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो में शुरू कर रही हूँ 3 बजे से। आज बनाना था नमकीन, तो ये काफ़ी दिन से टल रहा था, तो सोचा आज इसको बना ही देते हैं। तो मैंने कढ़ाई में तेल गर्म किया था और गर्म करने के बाद मक्के के जो पोहे आते हैं तो बस उनको फ्राई कर रही हूँ। और मक्के का पोहा, कचरी या फिर मक्के के चिप्स, बहुत सारे नाम से हम इसको जानते हैं। तो बस इनको मैं फ्राई कर रही हूँ और सिंपल वाला नमकीन बना रही हूँ, तो सारी चीज़ें फ्राई करनी है। और हमारे यहाँ घर पे सभी को पसंद रहता है। तो जो मक्के के चिप्स या पोहे जो भी बोले तो वह फ्राई हो गए थे। तो उसके बाद जो नॉर्मल वाला पोहा था तो उसको भी मैंने तेल में फ्राई किया है। इसको मैं डीप फ्राई कर रही हूँ और सभी चीज़ों को मैं निकालती जा रही हूँ। मैं इसको न्यूज़पेपर पे निकाल रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है तो वह निकल जाए। वैसे जो ऑयल है तो वह मैं छन्नी में डालकर उसको छटनी तक रख रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं मूंगफली को भी फ्राई कर लूँगी। सभी चीज़ों को मैंने मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई किया है। और ये एक तो ये जो नमकीन रहता है तो जल्दी बन जाता है और टेस्टी लगता है, और जब हल्की भूख लगती है ना तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। तो वैसे इसके बाद मैं कर रही हूँ मखाने को फ्राई। तो हल्का सा ही मैंने ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डाला है। इसके बाद मैंने डाली हल्दी पाउडर और साथ में डालूंगी इसमें काला वाला नमक। काला वाला जो नमक है ना तो उसका टेस्ट मखाने में अच्छे से आ जाता है। जब हम वाइट नमक डालते हैं ना पिसा वाला, तो उसमें क्या रहता है ना कि वो दाने दाने खड़े रहते हैं, तो उसका फ्लेवर नमक का उतने अच्छे से नहीं आता। थोड़ी देर बाद फिर जो मखाने हैं तो मखाने भी फ्राई हो गए थे, तो इनको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो बस इसी तरीके से जो सारी चीज़ें तो उनको फ्राई करते जाएंगे। और फ्रेंड्स ना, ये मेरे काफ़ी टाइम से टल रहा था, लगभग 1 हफ्ता निकल गया था। सोच रही थी तब से कि बनाना है और अभी तक बन नहीं पाया था। फाइनली मैं इसको बना दे रही हूँ। इसके बाद फिर इसमें मैंने थोड़ा सा साबूदाना फ्राई किया हुआ था। ये साबूदाना पार्थ को भी अच्छा लगता है, और जब हम लोग नमकीन खाते हैं ना तो हमारे टीटू मिट्टू भी पास में आ जाते हैं, तो वह भी ये पसंद करते हैं। तो वैसे इसी हिसाब से थोड़ा सा जो साबूदाना था तो वह भी मैंने डाल दिया है। इसके बाद फिर मैंने ऑयल डाला है थोड़ा सा, और डाला है इसमें लाई मुरमुरे, जो भी आपके यहाँ बोलते हो, तो हमारे यहाँ इसको लाई बोलते हैं। तो लाई को मैंने डाल दिया, इसको भी फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैंने डाला था हल्दी पाउडर, और इसमें मैं नमक अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत नमक का फ्लेवर पहले से ही रहता है। इसको धीमी आंच पर मैं भूनती जा रही हूँ और अच्छा क्रिस्पी होने तक इसको भूनूंगी। और मैंने लगभग 2 बैच में लाई को भुना हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा जो लाई था तो उसको भुना था। सारी चीज़ें फ्राई हो गई। तो इसके बाद जो अब तड़का है तो वह लगाएंगे। तो बस इसमें मैंने लिया था कड़ी पत्ता, जीरा, सौंफ और खड़ी वाली धनिया। तो बस इनको सभी को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। और जैसे ये फ्राई हो जाएंगे तो इसके बाद जो लाई मैंने अभी फ्राई की हुई थी तो बस इसको इसमें मिला देंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगी। और इसमें ना इस तरीके से डाल देते ना तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है। मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ क्योंकि कढ़ाई थोड़ी छोटी है, तो इस वजह से जितना उसमें बन रहा है तो उसी हिसाब से मैं इसमें डालती जा रही हूँ। फिर जो बाकी का नमकीन अभी रखा हुआ है, बस जो अभी लाई फ्राई की हुई है ना मसाले के साथ, तो बस तड़के के साथ, तो बस इसको भी मैं डाल दूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और लगभग सारी चीज़ें डल गई हैं। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाले थे कुछ मसाले में मैंने डाला था नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, भुने हुए जीरे का पाउडर, सौंफ पाउडर, चाट मसाला, सफ़ेद नमक, काला नमक और हल्दी पाउडर। तो बस सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये जो सारे मसाले हैं तो इसको मैं गरम मिला रही हूँ। तो ज़रूरत के हिसाब से मैंने इसमें नमक मिला लिया और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको कंटेनर में भरेंगे। फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपना बाकी का काम करने। फिर कुछ सब्जियां धुली हुई जो रखी थी तो बस उनको भी फ्रिज में सेट करना है। तो जब मैं फ्रिज में सब्जियां सेट करती हूँ तो पहले जो उसमें कंटेनर वगैरह जो भी डब्बे वगैरह में रखती हूँ तो उनको सभी को मैंने निकाल लिया था और उनको मैंने पहले साफ़ करके रख लिया था। तो ये कुछ जो डब्बे थे तो मैंने सुबह साफ़ किए थे। तो बस इन्हीं में मैं सब्जियाँ सेट कर रही हूँ। तो वैसे इसमें गाजर मटर जो है तो वह भी अच्छे से इसमें रख दूँगी। और फ्रेंड ना, कुछ समय पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा जो फ्रिज है ना तो वह अब छोटा लग रहा था और मुझे नई फ्रिज की ज़रूरत महसूस हो रही थी। पर थोड़ा सा जो कंटेनर वगैरह मैंने मंगवाए थे, कुछ चीज़ें मैंने चेंज की, तो बस फ्रिज में भी काफ़ी स्पेस आ गया है। तो बस जो
कंटेनर वगैरह हैं जिनमें मैं सब्जियां रख रही हूँ, तो बस उनको अच्छे से रख दूँगी। और इस तरीके से ना फ्रिज में सामान रखते हैं ना तो सामान अच्छे से व्यवस्थित दिखाई देता है और फ्रिज भी हमारी क्लीन दिखाई देती है। तो जब सब्जियों में जो अदरक वगैरह है सारी चीज़ें मैं अच्छे से रख दे रही हूँ और इन सभी को रखने के बाद फिर फ्रिज में भी सेट कर लेंगे। और इस तरीके से अच्छे से हम जो सब्जियों वगैरह का रख रखाव करते हैं ना तो जो सब्जियां तो काफ़ी दिन तक फ्रेश रखी रहती हैं। तो वैसे सारी सब्जियां मैंने रख ली हैं सेट करके और इनको फ्रिज में भी अरेंज कर देंगे। और बस यहाँ पर सेम जो है तो उसको भी मैं रख दूँगी। और जिस बॉक्स में मैं रख रही हूँ ना तो इसके ऊपर मैं एक पॉलीथीन से कवर कर दूँगी जिससे कि जो सब्जियाँ हैं तो फ्रेश बनी रहें। फिर जो सब्जियां कंटेनर में भर चुकी थी और ये छोटे छोटे कंटेनर मैंने मंगवाए थे, तो ये मैंने दिवाली के समय मंगवाए थे। तो इससे ना जो फ्रिज है ना तो फ्रिज बहुत ऑरेंज लगता है और स्पेस भी बहुत सारा निकल आया है। तो इस वजह से मेरी जो पहले ज़रूरत लग रही थी फ्रिज लेने की तो अब मुझे नहीं लग रहा है। तो बस सब्जियों को मैंने अच्छे से रख दिया और जो गाजर और सेब मैंने रखी है तो इसको मैंने पॉलीथीन से भी कवर किया था, तो वो क्लिप इसमें नहीं है। तो जब मैं सब्जियां सेट करती हूँ तो बस फ्रिज का जो थोड़ा बहुत सामान रहता है तो उसको निकाल कर अच्छे से पोंछ देती हूँ। और इस तरीके से ना बीच बीच में पोंछते रहने से ना फ्रिज हमेशा ही साफ़ रहता है, चीज़ें व्यवस्थित और साफ़ दोनों ही रहती हैं। और बस इसीलिए जब मैं आराम से ये सारे काम होते हैं टाइम निकाल कर करती हूँ, क्योंकि जब टाइम नहीं होता तो हम हड़बड़ी में करते हैं तो चीज़ों को ऐसे ही रख देते हैं जल्दबाजी में, तो सामान एक बार ऐसे ही रख जाता तो बस फिर हम उसको दोबारा भी सेट नहीं करते। फिर जो फ्रिज थी तो फ्रिज अच्छे से साफ़ कर लिए है और जो सामान है फ्रूट्स वगैरह जो हैं तो उनको मैं अच्छे से रख रही हूँ और सभी चीज़ों को ठीक से रखती जा रही हूँ। तो वैसे ये जो किचन के काम हैं तो ये मेरे चलते ही रहते हैं। और फाइनली जो फ्रिज थी तो उसमें सारा जो सब्ज़ी वगैरह था तो मैंने सेट कर दिया। और फ्रेंड्स देखिए फ्रिज कितनी साफ़ और अरेंज लग रही है। तो बस इसी तरीके से मैं मेरी फ्रिज को हमेशा ही ऑर्गेनाइज रख पाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए स्पेस भी बहुत सारा निकल आया है और सभी सामान भी आराम से इसमें बन जाता है। बस फ्रिज अरेंज हो गया है। तो बस इसके बाद ना कुछ कपड़ा रखा हुआ था, तो ये फैब्रिक जो था तो साड़ी के साथ के लिए मंग पाया था, तो इसका बनना था पेटीकोट। तो इसको मैं काट रही हूँ और पहले मैंने कोशिश की थी कि शायद मार्केट में मिल जाएगा, तो मार्केट में तो मैचिंग का नहीं मिला था, तो सोचा चलो मैं इसको बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स इस तरीके से जो मैं छोटे छोटे काम करती रहती हूँ ना तो मुझे इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता है कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो जो काम आराम से करने के होते हैं तो वह भी मेरे हो जाते हैं। तो कपड़ा मैं काटती जा रही हूँ और मोस्टली जो मेरे काम होते हैं तो मैं ऊपर बैठकर ही करती हूँ। तो बस कपड़ा को मैं अच्छे से कटिंग करती जा रही हूँ और इसको रख दूँगी। और जब रात में मैं फ्री हुई थी तो इसको मैंने सिल भी लिया था। तो बस इसी तरीके से मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ और इससे क्या है ना थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, मन भी खुश रहता है, क्योंकि हम बिज़ी रहते हैं तो हम खुश रहते हैं। तो बस कपड़ा कटिंग हो गया है। तो बस इसके बाद जाऊंगी किचन के काम करने के लिए, तो क्योंकि अब डिनर का टाइम होने वाला है तो खाना भी बनाएंगे। बस कपड़े को मैं समेट कर अच्छे से रख दे रही हूँ और तो उसको रखने के बाद चलते डिनर की तैयारी करने के लिए। फिर कपड़े को रखने के बाद मैं आ गई थी और यहाँ पर काट रही हूँ मेथी का साग। तो मैंने साफ़ कर ली थी और साग काट रही हूँ। और यहाँ पर ब्लैंकेट भी रखा है। तो बीच बीच में क्या रहता है ना कि थोड़ी बहुत जो हीट बेल्ट रहता है तो उससे मैं सिकाई करनी होती है। तो बीच बीच में मुझे काम के हर 1-2 घंटे के ब्रेक पे सिकाई करनी होती है, तो इस वजह से ब्लैंकेट ऐसा ही रखा हुआ है। फिर जो और फिर ना थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है कि मेथी मैं ऊपर काट रही हूँ और मोस्टली काम मुझे ऊपर ही करने हैं। डॉक्टर ने मुझे ऊपर हाइट पर ही बैठने के लिए बोला है, ज़मीन पर टोटली बंद किया हुआ बैठने के लिए। तो बस डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही मैं जो अपना उठना बैठना रखती हूँ, तो इससे मुझे थोड़ा आराम भी मिल रहा है। नमकीन ठंडा हो गया है तो वैसे इसको भी मैं कंटेनर जार में भर रही हूँ। इसको मैं भर रही हूँ कांच के कंटेनर में। और अभी ना थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा सा जो सिकाई की हुई थी तो ना उससे गर्मी लगने लग जाती है, तो बस थोड़ा सा मेरा चलता रहता है। नमकीन को मैंने कंटेनर में भर दिया है और बस इसको बंद करके रख दूँगी इसकी जगह पर। बस इसको भी मैं ऊपर ही रख रही हूँ।
किचन काउंटर पर। तो बस इसी को मैंने रख दिया है और जो बाकी का नमकीन बचा हुआ है तो इसको मैं रख रही हूँ एक पॉलीथिन में, क्योंकि इसमें ना सीलन आ जाती है और मेरे पास स्टील का ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं है। तो बस जो ये टब है तो इसी को मैंने पेपर बिछाकर यूज़ किया था। तो बस नमकीन भर दिया मैंने पॉलीथिन में और इसको अच्छे से बांध कर रख दूँगी एक स्टील के डिब्बे में। तो बस इसको मैंने अच्छे से भर दिया है और इसका ढक्कन भी बंद कर दूँगी। तो ये अब कुछ दिन चल जाएगा। और हमारे यहाँ ना थोड़ा घर का बना हुआ जो चीज़ें रहती हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा ही पसंद करते हैं। तो बस ये सब चीज़ें मेरी बनती रहती हैं और हेल्थ के पर्पज़ से भी सही होता है। तो वैसे इसके बाद फिर मैंने पोंछ दिया है कपड़े से किचन काउंटर टॉप को, और जो मेथी थी वो मेरी कट चुकी थी। और इसके बाद जो ऑयल लाए थे ना शॉपिंग मॉल से, तो बस इसको भी मैं अभी कंटेनर में भर रही हूँ। तो इनको भरने का मुझे टाइम नहीं मिला था और जो एक सरसों ऑयल था तो वह मैंने पहले एक कंटेनर में भर दिया था। तो जो तीनों पैकेट है तो तीनों पैकेटों को मैंने भर दिया है। और बस इसके बाद फिर जिस कंटेनर में जिस डिब्बे में मैंने इसको भरा हुआ है ना तो इसको मैं अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा और जो इसमें थोड़ी बहुत चिकनाहट लग गई है ऑयल की तो वह भी साफ़ हो जाएगी। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करते रहते हैं तो बस सारी चीज़ें हमारी साफ़ सुथरी बनी रहती हैं। फिर इसके बाद भरा था मैंने एक ऑयल और ये था सरसों ऑयल, और इसका एक पैकेट मैंने पहले ही भर लिया था क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। और जो बाकी का तेल है तो उसको मैंने भर दिया है। दोनों कंटेनर पहुंचने के बाद इनको रख दिया मैंने इनकी जगह पर। और जो ऑयल के पैकेट थे तो इनमें कुछ ऑयल था तो इसको मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है। बाकी जो पैकेट है तो इनको डाल देंगे डस्टबिन में और करते हैं खाने की तैयारी। तो इसमें काफ़ी सारा ऑयल निकल आया था जिससे मेरी जो मेथी की सब्ज़ी है तो वह भी बन गई थी। तो फटाफट कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दी है और इसमें तेल भी गर्म हो जाएगा। तेल गर्म हो गया था तो उसके बाद मैंने इसमें जीरे लहसुन डाल दिए थे। जीरे लहसुन भुनने के बाद प्याज हरी मिर्ची डाली थी, वह भी भुन गए थे। तो उसके बाद मैंने कटा हुआ आलू डाला था। सारी चीज़ें भुनने के बाद उसमें मेथी मैंने डाल दी थी। मेथी भी पकती जा रही है, साथ ही आटा भी तैयार हो जाएगा। रेसिपी वगैरह कुछ भी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो बस इस वजह से जो रेसिपी है मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं रोटियाँ बना लूँगी। रोटियाँ बन जाएंगी तो सभी लोग खाना भी खा लेंगे। सभी ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद फिर बर्तन भी साफ़ कर लेंगे। बर्तन भी साफ़ होते जाएंगे क्योंकि आज नमकीन बना था ना तो बर्तन पहले भी काफ़ी सारे हो गए थे और खाना बनने के बाद भी बर्तन काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। तो सभी बर्तनों के इकट्ठा मैं साफ़ करती जा रही हूँ। बर्तन धुल गए हैं और कढ़ाई जो थी जिसमें नमकीन बनाया था तो वह भी काफ़ी ऑयली हो गई थी और उसमें ना पीछे से ऑयल के निशान भी आ गए थे। तो ब्राउन से निशान हो जाते हैं ना, उन्हीं को मैं छुटा रही हूँ। और इनको मैं छुटा रही हूँ पीताम्बरी पाउडर से, तो ये जल्दी ही साफ़ हो जाएंगे। तो वैसे इसको मैंने हाथों से रब किया था और ये छुट गया है। तो इसके बाद जो स्क्रबर ब्रश रहता है बर्तन साफ़ करने का तो बस इसी से साफ़ कर रही हूँ। तो ये आसानी से साफ़ हो जाती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो बस इसी तरीके से जो और भी चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत दिख रही हैं तो बस उनको भी मैं साफ़ करती जाऊँगी। सारे बर्तन धुल गए हैं, कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो गई है। और इसके बाद फिर किचन को भी मैंने साफ़ किया था। तो किचन काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर लिया है, गैस चूल्हे को भी साफ़ कर लिया है। तो ये सारे छोटे छोटे काम तो होते ही रहते हैं और जो किचन है तो वह भी हमारी हो गई है बिल्कुल साफ़। यहीं पर वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।